तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने क्लाउड वॉच को कॉन्फ़िगर इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करेंगे। देन उसके बाद प्रोडक्शन लेवल पे कैसे एक नोड जेएस एप्लीकेशन के लॉग्स को हम क्लाउड वॉच में सेंड करेंगे मॉनिटर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टेप लिखे हैं कि कैसे ये होगा। तो पार्ट वन में हम देखेंगे इंस्टॉल एंड सेटअप क्लाउड वॉच एजेंट। तो यहाँ पे स्टेप है क्रिएट एन EC2 इंस्टेंस। तो हमें पहले EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, जो कि मैंने पहले क्रिएट कर लिया है EC2 इंस्टेंस, और मैंने उसे अपने टर्मिनल से सेटल कर लिया हुआ है। देन उसके बाद हमें अटैच करनी है एक IAM रोल को अपने EC2 इंस्टेंस से क्लाउड वॉच एजेंट सर्वर पॉलिसी, इससे जिससे कि हम अपने क्लाउड वॉच को EC2 इंस्टेंस के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम पे चलते हैं कि हम कैसे रोल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम चार एक IAM रोल क्रिएट कर रहे हैं। रोल्स में गए तो हमने क्रिएट रोल करना है, AWS सर्विस के लिए करना है और EC2 इंस्टेंस के लिए करना है। देन नेक्स्ट कर देना है। देन यहाँ पे हमें सर्च करना है कि हमने कौन सी पॉलिसी देनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इसे कॉपी कर लेते हैं। तो ये वाली पॉलिसी हम दे देंगे। अब हम यहाँ पे नेम दे देंगे। नेम भी हम ये देते हैं सेम, क्रिएट रोल। तो हमारा रोल क्रिएट हो चुका हुआ है। अब हम जाते हैं अपने EC2 इंस्टेंस में, ताकि हम इस रोल को कनेक्ट कर सकें EC2 इंस्टेंस के साथ, जिससे कि उसे परमिशन मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा इंस्टेंस। एक्शन में गए, सिक्योरिटी में गए एंड मॉडिफाई IAM। देन हम एक जो हमने न्यूली क्रिएट किया था रोल, वो हम दे देंगे। देन अपडेट IAM रोल। तो हमने रोल दे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, कनेक्ट टू EC यूजिंग SSH। तो हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया हुआ है। देन इंस्टॉल द क्लाउड वॉच एजेंट यूजिंग AWS डॉक्स। इससे पहले कि हम क्लाउड वॉच को इंस्टॉल करें, हम अपने नोट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने गिटहब में पुश किया हुआ है, मैं आपको चाहे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से कर लेना। तो पहले हमें क्या करना होगा, sudo yum update -y। पहले हम अपडेट कर लेते हैं। अपडेट हो चुका है। अब हमें गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, sudo yum install git -y। तो सक्सेसफुली हमारा गिट भी इंस्टॉल हो चुका हुआ है। तो अब हमने गिट पुश करना है, गिट क्लोन करना है। अब यहाँ पे गिट क्लोन हो चुका हुआ है। अब हमें Node.js भी इंस्टॉल करना है। तो Node.js इंस्टॉल करने के लिए हमें सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए हम अमेजोन डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो हम डॉक्यूमेंटेशन देख के करेंगे इंस्टॉल।
तो पहले हमें ये कमांड रन करनी पड़ेगी। हमें जोन सा वर्जन चाहिए वो वर्जन दे देंगे। हम लिख लेते हैं 20 वर्जन। अब हम इंस्टॉल कर लेंगे sudo yum install node.js -y। हमारा नोड इंस्टॉल हो चुका है। नोड का वर्जन चेक कर लेते हैं। 20 वर्जन इंस्टॉल हो गया है। अब npm का भी वर्जन चेक कर लेते हैं। तो npm का भी हमारा वर्जन 10.8.2 आ चुका हुआ है। 10 उसके बाद हमें क्या करना है, ls करते हैं, अपने एप्लीकेशन में जाते हैं, देन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं पैकेजेस को। तो यहाँ पे हमने पैकेजेस इंस्टॉल कर लिया। नाउ अगर इसको टेस्ट करते हैं रन करने के बाद, रन करके index.js, तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा रन कर रहा है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इंस्टॉल क्लाउड वॉच एजेंट यूजिंग AWS डॉक्स। तो यहाँ पे हमने डॉक्स की लिंक दी हुई है जहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने जाना है अपने क्रोम में और यहाँ पे सर्च मार लेना है क्लाउड वॉच एजेंट इंस्टॉलेशन स्टेप्स Amazon Linux। तो इंस्टॉल द क्लाउड वॉच एजेंट में गए। इंस्टॉल एंड रन द क्लाउड वॉच एजेंट ऑन योर सर्वर्स, इस पे जाना है। तो मैं Amazon Linux का यूज़ कर रहा हूँ, तो हम ये कमांड रन करते हैं। आप अपने कमांड अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ से आप कर सकते हो। रेड हैट, सेंटोस, Amazon Linux, सुसु, डिबियन, उबुंटू सब में कर सकते हैं। इसमें करना है आपको। तो हम अपने Amazon पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो हमने ये कमांड रन करनी है जहाँ पे हमारी ये फाइल क्रिएट हुई होगी। तो चलते हैं, ये हमने पाथ देकर रन करना है Amazon CloudWatch Agent .rpm। तो हम चेक कर लेते हैं हमें हमारी कहाँ पे क्रिएट हुई है। तो इंस्टॉल करने के बाद हमने कॉन्फ़िगर करना है, जिसमें कि हमने सबसे पहले अपने कॉन्फ़िग फाइल को क्रिएट करना है। तो इस कमांड से हमारी कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट होगी। तो इस कमांड से हमारी कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट होगी, जिससे जिसमें हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वो हमने इनको देने हैं, जैसे कि किसमें रन करना है, क्या रन करना है, एंड रूट से रन करना है उन्हें। टर्न ऑन स्टैट्स यस ट्रू, कोड बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। 10 सेकंड रख लेते हैं। इसका रख लेते हैं 30 सेकंड। Do you want to monitor metrics from collect D? तो collect D से एक्सेस करने के लिए हमारे पास collect D इंस्टॉल होना चाहिए, तो हमारे पास अभी इंस्टॉल नहीं है। Do you want to monitor any host matrices? Yes. Do you want to monitor CPU matrices? Yes. Do you want to add EST2 diamond? Yes. Do you want to aggregate its dimension? Yes. Would you like to collect your matrices at high resolution? Yes. हम 4 कर देते हैं इस पे। Watch default matrices config. Do you want standard? Are you satisfied? Yes. Do you have an existing cloud log agent? तो हमारे पास कोई भी नहीं है।
तो हम नो कर देते हैं। वी वांट मॉनिटर एनी लॉग फाइल्स, यस हम लॉग फाइल को मॉनिटर करेंगे। लॉग फाइल का पाथ दे देंगे हम स्लैश प्रोडक्शन स्लैश लॉग्स स्लैश माई ऐप माई सर्वर डॉट लॉग। तो ये हमने पाथ दे दिया जहाँ की हमारी लॉग फाइल क्रिएट होगी, प्रोडक्शन स्लैश लॉग स्लैश माई सर्वर डॉट लॉग। ये अभी हमें क्रिएट नहीं होगी, हमें मैनुअली बाद में क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम ये देते हैं, नाउ डिफॉल्ट माई सर्वर डॉट लॉग ही रहेगा। हाँ जी। देन लॉग ग्रुप क्लास हमने स्टैंडर्ड दे देनी है, डिफॉल्ट चॉइस इंस्टेंस आईडी रहने देते हैं। लॉग हमने कितने डे के लिए रखनी है, तो हम दे देंगे 3 days। डिफॉल्ट चॉइस, डू यू वांट टू स्पेसिफाई एनी एडिशनल लॉग फाइल, हमें कोई एडिशनल लॉग फाइल नहीं चाहिए। डू यू वांट द क्लाउड वॉच एजेंट टू आल्सो रिट्रीव एक्स ट्रेसेस, नो। डू यू वांट टू स्टोर कॉन्फ़िग इन एसएसएम, अभी हम करेंगे। तो हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है फाइल, तो एलएस करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट हो चुकी होगी, हम इसके अंदर चल जाते हैं, तो एलएस करते हैं। तो ये हमारी कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट हो चुकी है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अपने इसमें जाकर इसमें हमने इंस्टॉल कर लिया है। After you download the package, you can optionally verify package signature, install the package. If you download package on Linux server, change the directory containing package. तो अब हम ये रन कर देंगे, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, तो ये नहीं रन करना हमें। तो अपने फाइल में चलते हैं, देन हमने स्टार्ट कर देना है क्लाउड वॉच एजेंट को। तो ये कमांड है स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है वैलिडेशन इनपुट स्कीमा। पहले देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं। sudo system ctl, तो जो भी हमने कमांड रन की थी वो हमें कमांड डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगी। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे नीचे जाइए, तो यहाँ पे इस कमांड से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कमांड कॉपी करके अब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पर उससे पहले हमने जो अपनी लॉग फाइल दी थी वो लॉग फाइल हमें क्रिएट करनी है। तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा पाथ हमने दिया था। तो हम क्या करते हैं, पहले क्लियर करते हैं एलएस। तो इस कॉन्फ़िग फाइल में हमारा पाथ और नेम लिखा होगा कॉन्फ़िग फाइल का, जो हमने कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करते वक्त किया था। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, कैट config। तो इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं फाइल पाथ हमारे पास स्लैश प्रोडक्शन स्लैश लॉग स्लैश सर्वर डॉट लॉग माई सर्वर डॉट लॉग, और स्टैंडर्ड है, और लॉग फाइल नेम ये है, और स्ट्रीम नेम इंस्टेंस आईडी रखी है हमने।
तो हमें क्या करना है, पहले तो ये क्रिएट करना है। तो सीधे स्लैश में करते हैं mkdir sudo sudo mkdir प्रोडक्शन फोल्डर बना दिया, ls cd प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम कोड फाइल बनाते हैं logs sudo logs sudo mkdir, सॉरी, तो हमने यही दिया था और इसमें फाइल बना देते हैं sudo vi my hyphen server dot log। तो हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। नहीं नहीं, हमने कौन सी जगह कर दी, हमने logs के अंदर करनी थी। तो हम क्या करते हैं sudo move my log to dot slash logs। अब चलते हैं cd logs में और ls करते हैं। तो यहाँ पे हमने log फाइल क्रिएट कर ली है। हम चलते हैं अपने होम में, तो cd करके हम होम में चल जाएंगे, देन अपने एप्लीकेशन में जा सकते हैं। पर हमने कॉन्फ़िग फाइल वाले में जाना है, जहाँ से हम रन कर, वैसे यहाँ पे भी रन कर सकते हैं, इसे रन करते हैं। अब कमांड में जाएंगे, ये कमांड डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम कॉन्फ़िग अपने वो यहाँ पे तो कॉन्फ़िग फाइल ही देंगे। तो हम चलते हैं पहले अपने उसमें, कहाँ पे है हमारी कॉन्फ़िग फाइल। तो यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िग फाइल है, तो यहीं पे हम कमांड रन कर देंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल पाथ मांग रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे देनी है हमने, config डॉट जेसन। तो यहाँ पे सक्सीड हो चुका है। अब हमने इसका स्टेटस चेक कर लेना है। तो कुछ लिख लेते हैं sudo systemctl status। तो sudo systemctl status में पैकेज का नाम दे देंगे amazon cloud watch agent। तो यहाँ पे हमारा एक्टिव है, रनिंग है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो वेरीफाई इंस्टॉलेशन sudo systemctl status amazon cloud agent। तो ये हमने रन करके वेरीफाई कर लिया है, तो हमारा रन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हुआ है, इंस्टॉल भी कर लिया हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा, पार्ट 2 है, जिसमें सेंड नोड.js लॉग्स टू CloudWatch। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि हमने जो ये बनाया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे हमने इनेबल किया है और कॉन्फ़िग किया है CloudWatch को, तो वो होगा कि जो एक्स्ट्रा मैट्रिसेस जो क्रिएट होंगी वो हमारे CloudWatch में आ जाएंगी। तो हम CloudWatch में देखते हैं। तो देखते हैं हमने हमारी मैट्रिसेस और एक्स्ट्रा क्रिएट हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले पहले क्या था कि अगर उससे एजेंट को कॉन्फ़िग करने से पहले
ये हमारे पास CW एजेंट नहीं आता। हमारे पास EC2 इंस्टेंस में यहाँ पे कुछ थोड़े से होते हैं, जैसे कि 20 के कुछ मैट्रिसेस होते हैं। तो हमने अपना सेटअप किया है एजेंट को, तो वो और मैट्रिसेस सेंड कर रहा है हमारे EC2 इंस्टेंस के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारे मैट्रिसेस हैं जिसमें हम अब अलार्म वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं सेट करते तो हमारे पास इंटरनली, जैसे कि मेमोरी यूज परसेंटेज, ये सारे मेमोरी यूसेस, वेट, CPU यूज, आइडल, ये सब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पे मैट्रिसेस में नहीं होती, जिससे कि हम इस मैट्रिसेस पे अलार्म नहीं लगा सकते। तो हमने एजेंट के थ्रू क्रिएट किया जिससे कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा मैट्रिसेस आई है। अब हम इस एक्स्ट्रा मैट्रिसेस पे अलर्ट वगैरह सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर सेट किया है मेमोरी यूज परसेंटेज। हम इस पे अलार्म लगा सकते हैं कि अगर इतनी परसेंटेज मेमोरी यूज हो चुकी है तो हमें अलर्ट सेंड कर दे। तो इसका काम ये था। तो ये सक्सेसफुली सेंड कर रहा है हमारे मैट्रिसेस। 10 पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे सेंड नोड जेएस की लॉग, सेंड नोड जेएस लॉग्स टू क्लाउड वॉच, कि कैसे हम अपने नोड जेएस के इंटरनल लॉग्स को अपने क्लाउड वॉच में सेंड करेंगे। अब पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास अब क्या है स्टेप, पहले हम देखते हैं क्रिएट द लॉग फाइल दैट योर नोड जेएस ऐप विल राइट इनटू। तो हमने वो फाइल क्रिएट कर ली है, यहाँ पे दूसरी फाइल है पर हमने यहाँ पे दी थी प्रोडक्शन स्लैश लॉग स्लैश माई सर्वर डॉट लॉग। तो हमने ये फाइल दी थी। तो हमने ये क्या करना है, यहाँ पे एडिट करना है, पर हमारा हमने देखा था कि उसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ गया था ये पाथ। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ एक बारी, वेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से है स्लैश प्रोडक्शन स्लैश लॉग्स माई सर्वर डॉट लॉग। तो इसके बाद तो ये हमारा स्टेप हुआ पड़ा है पहले से। तो हमने क्या करना है, इसको रीस्टार्ट कर देना है। हम रीस्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑटोमेटिकली था। तो हमें रीस्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। देन उसके बाद टेस्ट बाय रेटिंग। तो हम टेस्ट कर लेंगे। पहले टेस्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे जो लोग ग्रुप हमने जो नेम दिया था वो यहाँ पे अभी तक नहीं है, क्योंकि हमने वो लोग्स अभी कोई क्रिएट हुई नहीं है जिससे कि फाइल क्रिएट होगी। तो हम उसके लिए एक टेक्स्ट लॉग अपने फाइल में डालेंगे। तो इसमें पहले मैं बताना चाहूंगा कि कैसे होता है, कि जब भी हमारी लॉग फाइल जो हमने क्रिएट की है ये वाली, तो जब भी इस माई सर्वर फाइल में कुछ भी चेंजेस होती है, कोई भी इंसर्ट होती है, तो क्या होता है कि ये क्लाउड वॉच को वो लॉग सेंड कर देता है। तो यहाँ पे जाके हम अपने लॉग ग्रुप में जाके लॉग स्ट्रीम में देख सकते हैं। तो ये मैंने पहले किया था, ये उसकी एग्जांपल है। तो टेस्ट लॉग फ्रॉम EC2 इंस्टेंस, तो अभी हमने जो अभी क्रिएट किया है उसका यहाँ पे कोई लॉग ग्रुप नहीं है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें अपने फाइल के अंदर कुछ इंसर्ट करना होगा। तो कुछ इंसर्ट करना है, तो रिस्टार्ट हो गया टेस्ट बाय राइटिंग द लॉग फाइल। तो हम इस कमांड को रन कर देंगे। तो इस कमांड में देख लेना, हमने फाइल ये फाइल में पाथ देना है यहाँ पे। तो चलते हैं। तो हमारा कहाँ पे था, प्रोडक्शन स्लैश लॉग स्लैश माई सर्वर, पर इसको भी सूडो प्रिविलेज देते हैं। तो यार आ जाए। तो यहाँ पे हमने ये दे दिया हुआ है। तो ये इंसर्ट हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा लॉग। ये देखिए अब हमारे पास ये आ चुका है माई सर्वर डॉट लॉग। तो यहाँ पे माई सर्वर डॉट लॉग आ चुका है। और यहाँ पे लॉग स्ट्रीम में हम अपने लॉग्स को देख सकते हैं। अभी हमने एक पुश किया है तो एक, और वो टाइमर जो हमने दिया था कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट के टाइम, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये रिफ्रेश होता रहेगा। जैसे कि मैं एक और बारी सेम कमांड रन करता हूँ।
बैक करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। हमने कुछ सेकंड्स का दिया था, उस सेकंड के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो अभी नहीं है, तो ये कुछ हमने सेकंड दिए थे, आई थिंक 30 सेकंड और 10 सेकंड। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। देन हमने ये तो कर लिया, हमारे लॉग्स भी आ रहे हैं अपने नोड ऐप को। पर एक्चुअल में प्रोडक्शन लेवल में ऐसे नहीं होता, हम मैन्युअली थोड़ी सेंड करते रहेंगे अपने लॉग्स को, हमें तो ऑटोमेटिक करने हैं ना। तो उसके लिए हमें अपने नोड जेएस एप्लीकेशन के अंदर सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब हमने टेस्ट कर लिया है। नाउ चेक CloudWatch कंसोल, go to CloudWatch logs file, log groups, click on your log group, then open the log stream and see the logs। ओके, तो ये हो चुका है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन लेवल में लॉग्स मेंटेन होती है। तो उस लॉग को मेंटेन करने के लिए हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी अपने नोड जेएस एप्लीकेशन में। जैसे हमने इंडेक्सेस बनाई थी, उसमें ही हम उसके सेम रूट फोल्डर में हम logger डॉट जेएस बनाएंगे। तो इसमें हम विंडसन को इंस्टॉल कर लेंगे, फाइल सिस्टम को, और अपने लॉग डायरेक्टरी का पाथ दे देंगे। तो लॉग डायरेक्टरी का पाथ हमारे पास था प्रोडक्शन स्लैश लॉग। तो ये पाथ था। उसके बाद हम चेक करेंगे, फिर यहाँ पे अपने ये बताया कि कैसे वो स्टोर होगा। देन उसके बाद हम इसे इंपोर्ट करने के बाद हम इसमें पुश कर सकते हैं, जैसे logger डॉट इन्फो, logger डॉट वार्न, logger डॉट एरर। तो इसको देखते हैं हम। तो अब हमने क्या करना है, हमें एक logger फाइल क्रिएट करनी है। और उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे logs, जो हमने हमारा दूसरा log था वो भी आ चुका है यहाँ पे, हम देख सकते हैं। और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इस फाइल को logger डॉट जेएस फाइल को क्रिएट करनी है। तो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। देन चलते हैं अपने टर्मिनल में, और जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बनाया था, तो हमने होम डायरेक्टरी में चले गए। क्लियर करते हैं, एलएस करते हैं, cd टूडोस में जाते हैं, sudo vi, पहले एलएस करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा इंडेक्स डॉट जेएस है। तो हम यहाँ पे करते हैं, पहले इंस्टॉल कर लेते हैं sudo npm install logger डॉट जेएस। सॉरी सॉरी सॉरी, logger डॉट जेएस नहीं, मैंने गलत कर लिया। हमें विंडसन करना है, हमें विंडसन इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल करना है। sudo npm install windsun। sudo not found। पहले हम अपने npm वर्जन को इंस्टॉल कर लेते हैं। sudo परमिशन ये टर्मिनल। तो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम रॉन्ग स्पेलिंग दे रहे हैं, विंडसन नहीं है, विंडटन है। वेट, यहाँ पे देखते हैं, विंडस्टन, विंडस्टन के दो बार करती है, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे विंडस्टन इंस्टॉल हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, फाइल का नाम क्रिएट करते हैं, sudo vi logger डॉट जेएस। तो इंसर्ट मोड पे डालते हैं, क्लिक करके। अब इस कोड को हम कॉपी करते हैं
और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया अपने कोड को। देन इसको सेव कर देते हैं। अब हम देखते हैं कोड को logo.js, तो यहाँ पे कोड सक्सेसफुली हो गया हो। देन नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या देखना है, अब हमें index.js फाइल क्रिएट करनी है, और क्रिएट तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने लॉगर इंपोर्ट करके यूज करना है। तो चलो इसको यूज करते हैं। sudo vi index.js, यहाँ पे बहुत फालतू कोड भी रखे हुए मैंने, तो उसको भी रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट मोड में डालते हैं। ये है छोटी सी फाइल, ये बस कमेंट आउट है। मैं वीडियो पॉज करके इसको कट करके फिर तुम्हें दिखाता हूँ। तो हमने क्लियर कर दिया, तो हमारे पास इतना सा कोड है जिसमें हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐप क्रिएट कर रहे हैं, एक्सप्रेस बॉडी पार्सर को इंस्टॉल कर अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कोड्स यूज कर रहे हैं, और स्लैश पे हेल्थ चेक कर रहे हैं, एपीआई पे भी हेल्थ चेक कर रहे हैं। देन नाउ इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं लोगर को, डॉट स्लैश लो पे हमारा लोगर क्रिएट है, तो हमने यहाँ पे लोगर को इंस्टॉल कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, इसमें जाते हैं, तो यहाँ पे हम ये तीनों टाइप्स पे यूज कर सकते हैं। अगर लोगर डॉट इन्फो से हम इन्फो दे सकते हैं, वॉर्म पे वॉर्म, और लोगर डॉट एरर पे एरर। तो हम क्या करते हैं, लोगर ये यूज करते हैं, लोगर डॉट नहीं लोगर डॉट इन्फो, जिससे कि पता चल जाए। लोगर डॉट इन्फो कॉपी कर लिया हमने, जिससे कि पता चल जाए कि हम हमारा सर्वर रन हो रहा है। तो इस पे हम लगाते हैं लोगर डॉट इन्फो पे सर्वर स्टार्टेड। तो बस इसमें इतना ही, फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। then cat index.js, नाउ अभी ये हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब हम इसको अपने सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। तो नोड index.js, तो अभी हमारे पास एरर आ रहा है, const माइनिंग mkdir। तो हमने अभी पाथ भी शायद गलत दे दिया था, तो हम पाथ को अपडेट करते हैं लोकल जेएस में। तो हमारा फाइल नेम गलत था, हमने प्रोडक्शन डॉट स्लैश लॉग्स दे दिया हुआ है, पर फाइल नेम गलत दे दिया है। इसे ऑडियो मोड में डालते हैं, प्रोडक्शन स्लैश लॉग स्लैश माई माई सर्वर डॉट लॉग। तो हमने फाइल नेम दे दिया है। तो इसको सेव करते हैं, देन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे रन हो चुका है, सर्वर रनिंग ऑन 8000 पोर्ट, और यहाँ पे हमारा लॉग क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेवल इन्फो मैसेज सर्वर स्टार्टेड टाइम स्टैम्प भी आ चुका है। तो अब हम अपने इस पे चेक करते हैं, लॉग्स ग्रुप पे माई सर्वर लॉग्स लॉग स्ट्रीम।
तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये कुछ सेकंड लगाए थे, उसके बाद आएंगे, जब आएंगे फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि जब हमने नोड ऐप को रन किया था तो उसमें सर्वर स्टार्टेड का मैसेज नहीं आ रहा था। तो वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारे पास परमिशंस नहीं थी। तो एल करके हमने चेक किया अपने स्लैश प्रोडक्शन स्लैश लॉग स्लैश माई। तो यहाँ पे हमारे पास परमिशन नहीं थी रीड और राइट की। हम टर्मिनल से जब पुश कर रहे थे तो पुश हो रहा था क्योंकि टर्मिनल के पास एक्सेस था पुश करने का। पर हम जब EC2 इंस्टेंस के अंदर कर रहे थे अपने, तो वो EC2 यूजर से रन कर रहा था जिसके पास परमिशन नहीं थी। तो फिर हमने क्या किया, हमने चेंज मोड किया और 666 कर दिया। तो रीड राइट परमिशन हमने सबको दे दी, यूजर ग्रुप को भी दे दी। तो देन उसके बाद हमने फिर अपने नोड इंडेक्स डॉट जेएस, देन हमने नोड इंडेक्स जो जेएस किया, देन उसके बाद हमारा मैसेज हो गया था। तो हम चेक कर सकते हैं जैसे कि प्लेयर के ऐड करते हैं और स्लैश प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारे लॉग्स क्रिएट हो चुके हैं। तो इसमें रिफ्रेश करते हैं, देन इसमें भी आ गए। तो हमारे लॉग सब क्रिएट हो रहे हैं और क्लाउड वॉच में भी आ रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और मैं आखिरी में ये बताना चाहता हूँ कि हम ऐसे ही अपने किसी भी एरर ट्राई कैच में लगा के इसमें लॉग्स प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद क्लाउड वॉच में आएंगे जिसमें हम अलर्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।